इन दोनों चैप्टर्स में फुल फाइट थी, इसी वजह से मैंने दोनों चैप्टर एक साथ ही डाल दिए। तो फुल यार मजे करो यार मजे। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मारूहान अपनी मॉम को बचाने के लिए उस नाचल से फाइट करता है, लेकिन उस नाचल के पास तो मिरर की पावर होती है जिससे वो मारूहान की ही पावर को कॉपी कर लेता है और उसकी पावर उसी के ऊपर यूज कर देता है, जिससे मारूहान की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। और अब आगे एपिसोड स्टार्ट करने से पहले यार मैं आपको बता दूं, मैं बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान हूँ। मैं दिन रात आपके बारे में ही सोचता रहता हूँ। मैं यही सोचता रहता हूँ कि कब आपके अकाउंट में से पैसे मेरे अकाउंट में आएंगे। तो खैर अब वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं मारूहान को, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और वो अपने मन में सोच रहा होता है इसने वही पावर को यूज किया जो मैं अभी अभी कर रहा था। मारूहान के जितने भी ये नुकीले रॉक्स लगे होते हैं वो सबको निकालने लगता है और अपने मन में सोच रहा होता है इसके पास मिरर की पावर है, इसका मतलब मैं जो भी करूंगा जे उसे कॉपी करेगा। और जे चेक करने के लिए मारूहान उसके सामने अपनी उंगलियों को हिलाने लगता है और हम देखते हैं वो नाचल भी उसी की तरह उसको कॉपी कर रहा होता है। और जे देख के मारूहान कहता है इयू ये कितना गंदा है। उसके बाद मारूहान अपनी मॉम की तरफ पीछे देखता है और उनके पास जाकर उनका हालचाल पूछता है, मॉम क्या आप ठीक हो। मारूहान देखता है कि उसकी मॉम के घुटने पर चोट लगी हुई है, जिसे देखकर मारूहान अपने मन में सोच रहा होता है शिट आम लोग इस जेलो डस्ट से ठीक नहीं हो सकते। उसके बाद उसकी मॉम मारूहान से पूछती है, मारू तुम्हारा खून बह रहा है। मारूहान कहता है, मॉम आप खुद देख लीजिए मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद है आपको ये बताने की जरूरत नहीं होगी कि मारूहान ठीक कैसे हुआ। और मारूहान अपने मन में सोच रहा होता है मेरे आसपास कोई भी नहीं है जो मेरी मदद कर सके, मुझे किसी भी हालत में अपनी मॉम को प्रोटेक्ट करना होगा। उसके बाद मारूहान अपनी मॉम को कहता है, मॉम आप अपनी फ्रेंड को लेकर किसी सेफ जगह पर चले जाइए। और उसकी मॉम कहती है, और तुम क्या करने वाली हो। और मारूहान कहता है, मॉम मैं सिविल सर्वेंट में हूँ, मेरा यही काम है लोगों को बचाना। मारूहान को भी पता होता है कि वो इस नाचल को इतनी आसानी से नहीं हरा पाएगा, इसी वजह से उसका पहला काम यही होता है कि वो अपनी मॉम से इस नाचल को ज्यादा से ज्यादा दूर ले जाए। इसी वजह से मारूहान उस नाचल की तरफ बहुत तेजी से दौड़ता है और उसको पकड़ के पहाड़ी से कूद जाता है और उसकी मॉम पीछे से चिल्लाती ही रह जाती है। हम देखते हैं मारूहान को, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है नीचे गिरने से, और वो धीरे धीरे करके उठने की कोशिश कर रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है मैं इस नाचल को अपनी मॉम से तो दूर ले आया हूँ, लेकिन मुझे इसको यहीं पर रोक कर रखना होगा जब तक इनवैंग माउंटेन टीम यहाँ पर नहीं आ जाती। लेकिन बेचारे को नहीं पता होता कि इनवैंग माउंटेन टीम का तो पहले ही इसने काम कर दिया है। तो खैर इसके बाद सीन जाता है नाबुल और नीरू पर, जो किसी चीज को सामने देख कर कह रहे होते हैं अब ये क्या चीज है। इनके सामने बहुत सारे नाचल आ जाते हैं और जो नाबुल होता है वो उनको गिनने लगता है और कहता है कि ये इतने सारे कहाँ से आ गए और ये सारे के सारे एक जैसे क्यों लग रहे हैं। उसके बाद जो नीरू होता है वो कहता है जो इनवैंग माउंटेन टीम की कैप्टन थी उसके पास क्लोन पावर थी, तो पक्का उस नाचल ने उसको मार के उसकी पावर को अपनी मिरर की पावर से कॉपी कर लिया होगा। अगर हम ओरिजिनल वाले को मारते तो पक्का इन सब का अपने आप ही काम हो जाएगा। लेकिन जो हमारा नाबुल होता है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है इनको देख के और वो कहता है इसकी किसको परवाह है, हमें तो सभी के सभी टपका देने चाहिए। और वो अपना मुक्का लेकर उन नाचल के ऊपर कूद जाता है। और जो नीरू होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है ये करने की क्या जरूरत थी और मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई भी ओरिजिनल होगा, तो फिर ओरिजिनल है तो है कहाँ। तो सीन जाता है ओरिजिनल वाले पर, जो कि मारूहान के सामने होता है और वो अपने मुंह से बहुत सारी जेलो डस्ट को निकाल रहा होता है, जिसे देखकर मारूहान अपने मन में सोच रहा होता है ये अपने आप को बहुत ज्यादा जल्दी हील कर रहा है। और मारूहान वहां से जाने लगता है और कहता है ये सच में बहुत ज्यादा बेकार है। लेकिन तभी मारूहान के पीछे से वो नाचल उसकी मॉम की आवाज में बोलने लगता है क्या प्रॉब्लम है मारू, क्या प्रॉब्लम है। और ये सुन के मारूहान उसकी तरफ फिंगर पॉइंट करता है और अपने नुकीले रॉक्स उसकी तरफ शूट कर देता है और साथ में कहता है तू कमीने मेरी मॉम की कॉपी करना बंद कर दे। और जितने भी मारूहान ने नुकीले रॉक्स उसकी तरफ शूट किए थे वो एक भी नहीं लगता है। और मारूहान कहता है शिट मेरा निशाना तो बहुत ज्यादा कच्चा है। और हम देखते हैं वो नाचल भी मारूहान की कॉपी करते हुए एक रॉक को उसकी तरफ शूट करता है जो कि सीधा मारूहान के कंधे पर लगता है। और मारूहान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि वो उसकी ही कॉपी कर रहा है और उससे बहुत ज्यादा अच्छे से कर रहा है। इसी वजह से मारूहान अपने नुकीले रॉक्स उसकी तरफ और ज्यादा शूट कर देता है। इतने सारों में से एक रॉक उस नाचल के कंधे पर जाकर लग जाता है और ये देख के मारूहान बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा टाइम तक नहीं टिकती। वो नाचल अपने कंधे से वो नुकीली रॉक को निकालता है और बहुत ही जल्दी वो हील हो जाता है, जिसे देखकर मारूहान
मारूहान अपने मन में सोच रहा होता है, शिट, हमारे पास एक ही जैसी पावर है लेकिन जे फिर भी इसकी जो एबिलिटी है अपने आप को हील करने की जे बहुत ही ज्यादा फास्ट है। मुझे याद करना होगा कि कैंग ने मुझे क्या कहा था। हम देखते हैं एक पास्ट का सीन जहां पर मारूहान को कैंग कह रही होती है, तुम बिल्कुल भी मुझे सुन नहीं रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ तुमसे। तो जो हमारा मारूहान होता है वो वहीं पर लेटा हुआ होता है, बहुत ही ज्यादा थका हुआ होता है और कह रहा होता है, मुझे नहीं लगता कि मैं इन नाचल से पंगे लेने के लिए बना हूँ, तो मुझे जहाँ से निकल जाना चाहिए। तो जो कैंग होती है वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है और मारूहान उसका हाथ पकड़कर खड़ा हो जाता है। उसके बाद कैंग उसको कहती है, तुम बहुत ज्यादा डरते हो कि तुम्हें चोट ना लग जाए, लेकिन मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि जेलो डस्ट में तुम्हें हील हो जाओगे। अरे मेरी सुंदर सी परी, लेकिन हमारे पास हीलिंग पावर होने के बावजूद भी जब हमारे स्टैब होती है कोई भी चीज बॉडी में तो हमें दर्द तो होता ही है ना। और वैसे भी मेरे पास डिवॉर की पावर है जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा घटिया। इससे आगे मारूहान कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि वो देखता है कि कैंग बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुकी है और वो कहता है, ओ सॉरी, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। कैंग वहां से जाने लगती है और मारूहान पीछे से उसे कहता है, कोई और रास्ता नहीं है उनसे फाइट करने का। और कैंग कुछ सोचने लगती है और उसे कहती है, वेल, अगर तुम नाचल को मारना चाहते हो तो उसके गले को काट दो, जिससे वो जेलो डस्ट नहीं निकाल पाएगा और ना ही अपने आप को हील कर पाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, तुम्हारी पावर इतनी ज्यादा डेडली नहीं है, इसी वजह से तुम्हें हमेशा किसी ना किसी की जरूरत पड़ेगी। एक और बात, तुम जितना जल्दी अपने आप को हील कर सकते हो उतना कोई भी और नहीं कर सकता अपने आप को हील। तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं डरना है नाचल से फाइट करते हुए। तो अब हम आते हैं प्रेजेंट में जहां पर मारूहान अपने आप को ये सारी बातें सोच के अपने आप को कहता है, उसने बिल्कुल सही कहा था, जितनी जल्दी मैं अपने आप को हील कर सकता हूं उतनी जल्दी और कोई नहीं कर सकता। तो अब मुझे सही मौका देखना होगा इस पर अटैक करने का। हम देखते हैं वो नाचल पहाड़ी के ऊपर मारूहान की तरफ बढ़ने लगता है और मारूहान उसको देख के अपने मन में सोच रहा होता है, मेरी एक्यूरेसी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है जिससे मैं इसकी नेक पर अटैक कर पाऊं। तो ठीक है, मेरे पास सिर्फ एक तरीका है इस नाचल को खत्म करने का। तो मारूहान एक नुकीले रॉक को अपने हाथ में ले लेता है और बाकी सभी को उसकी तरफ शूट कर देता है, लेकिन वो इधर उधर जंप करके सभी से बच जाता है। लेकिन मारूहान उसके ऊपर जंप करता है और अपने मन में सोचता है, अगर मैं इसकी नेक पर एम नहीं कर सकता तो ठीक है, इसकी गर्दन को मैं अपने हाथों से अलग करूंगा। मारूहान अपनी पूरी ताकत से उस पर अटैक करता है और बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि उसने तो कर दिया। लेकिन हम देखते हैं उसने अपने दांतों से उसको पकड़ लिया होता है। जी देख के मारूहान की बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है और अपने मन में वो सोचता है, जे मेरा फाइनल अटैक था लेकिन इसने उसको भी ब्लॉक कर दिया। उसके बाद वो मारूहान की गर्दन को पकड़ लेता है और मारूहान की मदर की वॉइस में उसको कहता है, क्या प्रॉब्लम है मारू, क्या प्रॉब्लम है। वो नाचल मारूहान को पहाड़ी के ऊपर ले आता है और सीधा उसको जमीन में दे मारता है, लेकिन उसने अभी भी उसकी गर्दन नहीं छोड़ी होती, जिसकी वजह से मारूहान अपने मन में सोच रहा होता है, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मुझे अपनी डिवॉर पावर को एक्टिवेट करना होगा, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा अगर मैं इसको काट लूं। अपनी पावर को एक्टिवेट करने के लिए मारूहान अपने होठों पर काट लेता है, लेकिन वो नाचल अपने मिरर की मदद से मारूहान की इस पावर को भी कॉपी कर लेता है और उल्टा मारूहान की गर्दन पर काट लेता है, जिससे मारूहान की तो चीखें ही निकल जाती हैं। मारूहान अपनी पीठ में से उस नुकीले रॉक को निकाल के सीधा उसकी गर्दन में घुसा के उसको साइड कर देता है, लेकिन उस नाचल को तो इससे भी कुछ नहीं हुआ होता है। लेकिन मारूहान के साथ कुछ अजीब सा होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है, मेरा खून नहीं रुक रहा है, मैं अपने आप को और ज्यादा हील नहीं कर पा रहा हूँ, इसका मतलब मेरी इसने डिवॉर पावर को भी कॉपी कर लिया है, तो मेरा खेल अब खत्म होने वाला है। मारूहान को फिर से एक पास्ट का सीन याद आता है जहाँ पर वो पड़ा होता है नीचे और कैंग उसको बोल रही होती है, तुम कितनी बार ऐसे ही बेहोश होते रहोगे। आगे से मारूहान कहता है, मुझे पैनिक अटैक आते हैं जो कि मेरे हाथ में नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने मेरे अंदर से चेस्ट को जकड़ा होता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं अभी की अभी मर जाऊंगा। तो कैंग आगे से कहती है, हमारे पास बहुत सारे रीजन है फाइट करने के, अगर तुम फाइट नहीं कर सके तो तुम सच में मर जाओगे। अपने आखिरी टाइम में ये लाइन हमेशा याद रखना, अगर तुम फेल हुए तो लोग मरेंगे। तो फिर से हम आते हैं प्रेजेंट में जहां पर मारूहान की मॉम मारूहान को आवाजें मारी होती हैं और हम देखते हैं मारूहान को जो कि अपने हाथ में उस नुकीले रॉक को पकड़ लेता है। वो नाचल भी मारूहान की तरह अपने हाथ में नुकीली रॉक को पकड़ लेता है और मारूहान उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है और मारूहान को कैंग की बात याद आती है, अगर तुम मरने वाले हो तो साथ में नाचल को लेकर भी मरो। ये
सब कुछ याद करते हुए मारूहान चिल्लाता है और वो नाचल भी उसकी कॉपी करते हुए चिल्लाता है और दोनों एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। वो नाचल मारूहान के सीधा पेट में स्टैप करता है और मारूहान अपनी वाली रॉक को ऊपर आसमान की तरफ भेज देता है और उसको बहुत कस के गले लगा लेता है और जितने भी रॉक इधर उधर जमीन में पेड़ में लगे थे वो सभी को अपनी तरफ बहुत तेजी से खींचता है और हम देखते हैं वो जितने भी नुकीले रॉक्स थे वो मारूहान और उस नाचल के लगने लगते हैं और जो आसमान की तरफ नुकीला रॉक भेजा था वो भी बहुत तेजी से मारूहान अपनी तरफ खींचता है। मारूहान उसकी गर्दन को उस नुकीले रॉक के आगे कर देता है जिससे उसकी गर्दन ही कट जाती है। तो फाइनली इस नाचल का खेल भी खत्म हुआ। मारूहान वहीं पर लेट जाता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं नाबुल और नीरू को जो कि अभी भी उस क्लोन से लड़ रहे होते हैं और नाबुल बोलता है जे क्लोन सभी गायब होने लगे हैं, इसका मतलब मैंने जिसको अभी अभी मारा यही ओरिजिनल वाला था। उसके बाद जो नीरू होता है वो कहता है नहीं, ओरिजिनल वाला कहीं और पर मरा है, तो उसको किसने मारा होगा। तो सीन आता है हमारे मारूहान पर जिसकी चोटें अभी बिल्कुल ठीक हो चुकी होती हैं जेलो डस्ट से और वो अपने मन में सोच रहा होता है तो फाइनली मैंने इसको मार ही दिया, मुझे तो लगा था इस बार मैं नहीं बचने वाला, मैं पूरी तरीके से हील भी हो गया हूँ, तो ठीक है मुझे अपनी मॉम को ढूंढना चाहिए, वो मेरी चिंता कर रही होंगी। लेकिन तभी उसके पीछे से एक आदमी उसको बोल रहा होता है कि इसे खाओ और जे और कोई नहीं, जे इसका डैड ही होता है। इसका डैड ऐसे क्यों बोल रहा है जे हमें आगे पता चलेगा। और मारूहान अपने मन में सोच रहा होता है जे अभी मुझे क्यों याद आ रहा है, मेरे डैड मुझे इसको खाने के लिए बोल रहे हैं, जे नाचल सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसके पास एक स्पेशल पावर भी है, अगर मैं इसको खा लूं तो इसकी पावर मेरे अंदर भी आ जाएगी। मारूहान को अपने कैप्टन की बात याद आ रही होती है जब उसके कैप्टन ने कहा था कि बारिश होगी नाचल्स की, जे भविष्यवाणी हुई है नाचल की पावर की तरफ से। तो मारूहान अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा ताकि मैं उस दिन अपनी मॉम को बचा सकूं जब नाचल्स की बारिश होगी। तो फिर क्या था, मारूहान उस नाचल को खा जाता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे अपनी पावर को ऐसे ही बढ़ाना होगा, हर एक नाचल जो पावरफुल होगा मैं उसको खा जाऊंगा और सबसे ज्यादा पावरफुल अब मुझे बनना है। यानी कि आगे और ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि मारूहान को अब अपना एक मकसद मिल गया है और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस अगर आप जहां तक देख रहे हो ना, आप सच में बहुत ज्यादा कमाल के हो, आपने मेरी इतनी घटिया सी वीडियो भी देख ली पूरी की पूरी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यार।